अस्सलाम वालेकुम डियर्स, उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे। आज हम इंग्लिश का एक नया चैप्टर, एक नई चीज़ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसको उर्दू में कहा जाता है अज्ज़ाए कलाम या गुफ्तगू के अज्जा कहा जाता है, या जो है ना उसके पार्ट्स कहा जाता है। ठीक है, और इसकी अहमियत इंग्लिश ग्रामर में बहुत अहम है। जिस तरह से इंसान के जिस्म में रीढ़ की हड्डी की अहमियत होती है, सेम इसकी भी अहमियत इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश ग्रामर में इसकी बड़ी अहमियत होती है। अगर आप इंग्लिश पर बिल्कुल कमांड हासिल करना चाहते हैं कि मुझे हर चीज़ इंग्लिश की आनी चाहिए, फिर आपको जो है ना पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसको बहुत बेहतर अंदाज में इसको आपने पढ़ने की ज़रूरत होती है। अगर आपकी इंग्लिश ग्रामर में इस पर कमांड बहुत ज़बरदस्त है, दैट्स मीन आप इंग्लिश के माहिर बन सकते हैं। ठीक है, उनका थोड़ा सा जो है देखते हैं, इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूँ और इंशाल्लाह वक्त के साथ इनको स्टार्ट भी करेंगे, इनको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे आगे चलकर। ठीक है, अच्छा, पार्ट्स ऑफ स्पीच, अज्ज़ाए कलाम जिन्हें कहा जाता है। नोट, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। यहाँ पर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। मुख्तलिफ राइटर्स कहते हैं कि 9 भी हैं, कोई कहता है 10 भी हैं, कोई 7 भी कहता है, 2-3 को मिक्स कर लेता है। तो बेसिकली जो है जिनको ज़्यादातर राइटर्स लिखते हैं तो ये 8 ही पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, 8 हिस्से हैं अज्ज़ाए कलाम के, गुफ्तगू के 8 पार्ट्स होते हैं। देखते हैं फर्स्ट वन को, देखते हैं नाउन। नाउन पहला पार्ट स्पीच है। नाउन से क्या मुराद है? दुनिया में हर चीज़ जो पाई जाती है, शख्स, जगह, चीज़, सिंपल ये डेफिनेशन होती है, नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग इज कॉल्ड नाउन। किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं। पर जो चीज़ें हमारी रियल ज़िंदगी में पाई जाती हैं, जिनको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, दैट्स मीन वो नाउन है। फॉर एग्जाम्पल स्कूल, मस्जिद, ग्राउंड, पेन, आप किसी दोस्त का नाम भी कह सकते हैं, अली, असलम, असगर, कोई भी नाम हो सकता है, वो भी एक नाउन होता है। ठीक है, सेकंड चीज़ देखते हैं प्रोनाउन। सेकंड चीज़ क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? जो ऐसे अल्फाज जो नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि हम किसी के नाम की जगह ही इस्तेमाल करते हैं, किसी के नाम की जगह शी इस्तेमाल करते हैं, दे इस्तेमाल करते हैं, वी इस्तेमाल करते हैं, यू, और आगे भी हैं कुछ, उनको जो है आप सब उनको प्रोनाउन कह सकते हैं। थर्ड वन है एडजेक्टिव। आप सोच रहे होंगे कि सर एडजेक्टिव नहीं पढ़ रहे, इसका जो है डी जो है थोड़ा सा खामोश होता है, एडजेक्टिव पढ़ा जाता है इसको। एडजेक्टिव क्या होता है? किसी भी नाउन के बारे में कोई खूबी बताना, या उसके बारे में खामी बताना, या कोई भी चीज़ नाउन के बारे में बताना। फॉर एग्जाम्पल गुड, बैड, रेड, ब्यूटीफुल, किसी के बारे में चीज़ कुछ बताना कि वो कैसा है, या कोई चीज़ है तो वो कैसी चीज़ है, अच्छी है, बुरी है, etc। अच्छा, एडवर्ब क्या है? वेरी हमारा एक एडवर्ब है, फास्टली एक एडवर्ब है, ब्यूटीफुली एडवर्ब है, इनको हम एडवर्ब कहते हैं। अच्छा, वर्ब हमने पहले भी पढ़ लिया है। जुमले में जो काम होता है उसको सिंपली वर्ब कहते हैं। ठीक है, इसकी काइंड्स हैं, इन सब की काइंड्स हैं। वक्त के साथ इंशाल्लाह जैसे हम इनको स्टार्ट करेंगे तो इनकी मजीद काइंड्स पढ़ेंगे। गो टू जाना, प्ले खेलना एक वर्ब है, ईट खाना, कुक पकाना, ये सारे क्या हैं? वर्ब। आगे देखें हमारी सिक्स्थ वन, प्रीपोजिशन। इन एक प्रीपोजिशन है, ऑन, अप, विद, अपॉन, ये सारे प्रीपोजिशंस होते हैं। ठीक है, एंड सेवंथ वन, कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं? जो हमारे दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं। कंजंक्शन का मतलब क्या होता है? कनेक्ट करना, मिलाना। दो सेंटेंसेस को जो एक अल्फाज मिलाता है फिर वो कंजंक्शन बन जाता है। एंड, और, बिकॉज, बट, etc मैंने मुराद लिखा है कि भाई और से भी हैं, एटसेट्रा हैं। ठीक है, और भी हैं। लास्ट वन हमारा है 8th वन, इंटरजेक्शन वो होता है, ऐसे होता है कि हम कभी कभार खुशी में कुछ हमारे मुंह से निकल जाता है, हो रहा जैसे शादी वगैरह होती है या कुछ भी खुशी का माहौल होता है, और अल्लाह न करे कहीं गमी का प्रोसेस होता है, तो हम कहते हैं अल्लाह, ऐसे कहते हैं, ओ कहते हैं, ओप्स कहते हैं, या कैसे हमारा हाथ जल जाता है, कुछ भी चीज़ें। तो ऐसे अल्फाज होते हैं जो हमारे मुंह से खुशी या गमी में निकलते हैं, तो उनको कहा जाता है इंटरजेक्शन। ठीक है, वाओ, ओप्स, अल्लाह, हो रहा। ठीक है, ये सारे इंटरजेक्शंस हैं। आर्टिकल का सर आपने बताया कि वो जी हाँ, पार्ट ऑफ स्पीच में होते भी हैं, नहीं भी होते हैं, आर्टिकल्स थोड़ा सा उनके बारे में। जी हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि मुख्तलिफ राइटर्स कहते हैं कि आर्टिकल्स 9th पार्ट ऑफ स्पीच है। अगर मैं 9th वाला ऐड करता हूँ तो वो आर्टिकल्स होते हैं। आर्टिकल्स बेसिकली जो है 3 होते हैं, एक होता है आ, एक होता है एन, एंड थर्ड वन इज द। अगर इनको भी मिला लेते हैं
تو پھر ہمارے 9 ہو جائیں گے. ان کے علاوہ جو ہے پھر ہمارے 8 ہو جاتے ہیں. پھر ان کا یوزیج ہوتا ہے, کہیں پر اے استعمال ہوتا ہے, کہیں پر این استعمال ہوتا ہے, اور اسپیشلی دا بھی استعمال ہوتا ہے. تو انشاءاللہ جب ہم آرٹیکلس کو پڑھیں گے اسی پارٹ آف اسپیچ میں تو ان کو بھی کھولیں گے, 9th 1 کے حساب سے بھی کھولیں گے. امید ہے آپ سب کو بہت بہتر طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اور اگر یہاں پر کسی کا کوشچن ہے تو ریز یور ہینڈ. تھینک یو سو مچ.